हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर बीबीए की स्पेशलाइजेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। बीबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। जैसे कि आप बच्चे लोग जानते हैं, बीबीए हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, बीबीए जनरल से करना। जनरल में कोई स्पेशलाइजेशन आपको चूज करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप बीबीए ऑनर्स से करते हैं, ऑनर्स ओ नहीं, ओ नहीं, HONS, ऑनर्स। वैसे तो फुल फॉर्म अलग होती है, HONOURS होती है, लेकिन HONS लिखा रहता है कॉलेजेस वगैरह की वेबसाइट में। जी हाँ, ऑनर्स से करते हैं तो बहुत सारी आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। उनमें से एक स्पेशलाइजेशन है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आज के वीडियो में डिटेल्ड जानकारी हम डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन जरूरी है आप बच्चों को यह समझाना, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस का इंट्रोडक्शन देना। सबसे पहले क्या है, देखिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए की फुल फॉर्म जो बच्चे जानते नहीं है उनको मैं बता दूं। इन बैंकिंग एंड फाइनेंस डिग्री कवर्स स्टडी द कोर्स कवर्स द स्टडी ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इन सब्जेक्ट सच एज। अच्छा देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेट करता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको पहले ही, किन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको भी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है। कैसे पता लगेगा, अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा है, अकाउंटिंग अच्छा है, अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, नंबर्स वगैरह में आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह कॉन्सेप्ट में आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये परफेक्ट स्पेशलाइजेशन है आपके लिए। पढ़ाया क्या जाएगा, देखिए, इंटरनेशनल बैंकिंग जैसे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, फाइनेंस एंड ट्रेजरी ऑपरेशन जैसे फाइनेंस है, ट्रेजरी ऑपरेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसे फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आपको पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, बहुत बच्चों को क्वेश्चन रहता है, क्या सर बैंकिंग और फाइनेंस से बीबीए करने से अगर हमें बैंकिंग कैरियर बनाना है या फिर फाइनेंशियल कैरियर बनाना है या फिर इंश्योरेंस कैरियर बनाना है, फाइनेंस से या फिर इंश्योरेंस कैरियर बनाना है, तो मदद मिलती है क्या? बिल्कुल मदद मिलेगी ना। एक बच्चा है जिसने नॉर्मल बीकॉम करा है, बीबीए करा है, जनरल से करा है, बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है, और इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद अनदर वन जिसने ये बैंकिंग फाइनेंस की नॉलेज गेन करी है, उसको टेक्निकल एस्पेक्ट पता है, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो ऑब्वियस सी चीज है, एक एज मिलेगा आपको, एक एडवांटेज मिलेगा अगर आपने बैंकिंग या फाइनेंस से अपना कोर्स करा है। एक और चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कई कॉलेजेस में यही जो कोर्स है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस नाम से तो है ही, कई कई जगह बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस नाम से भी है, कई कई जगह बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस नाम से है, कई जगह बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विसेज नाम से है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कुल मिलाकर घुमा फिरा के वही चीज आपको पढ़ाई जाएगी जो कि इस कोर्स में है। यस और नो, हो रहा है क्लियर? चलिए, आपको टॉपिक का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। वैसे पूरा सिलेबस मैं अभी समझाने वाला हूं। देखिए, इंटरनेशनल बैंकिंग है, फाइनेंस है, ट्रेजरी ऑपरेशन है, मतलब कुल मिला के फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटेड एस्पेक्ट है। बैंकिंग में आपको रटने जैसा थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सारे, तो वही उसकी ही नॉलेज आपको मिलती है। द डिग्री कोर्स प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। जो फाइनेंस इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, कौन कौन सी टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल जार्गन है जो कि इस इंडस्ट्री का पार्ट है, जो लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो कौन से लैंग्वेज को यूज करते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, वो चीजें आपको सिखाई जाती हैं। द कोर्स प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द बैंकिंग सेक्टर एंड प्रोवाइड अ सॉलिड बेस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, thus making it easier to acquire leadership and managerial role in the banking and financial sector। देखिए, यहां पर वो स्पेसिफाई भी कर रखा है जो चीज मैंने समझाई है। इफ यू आर टेकिंग अ डिग्री, अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में डिग्री ले रहे हैं, तो उसी सेक्टर में अगर आप वर्क करते हैं, मान के चलिए आप बैंकिंग और फाइनेंशियल या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में ही वर्क करते हैं, तो हायर अप द लैडर अगर आपको जाना है, उसमें जो प्रमोशन मिलते हैं बहुत जल्दी मिलते हैं आपको, क्योंकि आपको क्या है, पहले से ही टेक्निकली और आप नॉलेजेबल हो उस फील्ड से रिलेटेड। तो यहां पर जो मैनेजेरियल या लीडरशिप रोल है आपको, वो कम समय में, इन कंपैरिजन टू द अदर पर्सन जिनको फ्रेशर हैं, कुछ नॉलेज नहीं है, आपको हायर अप द लैडर जाने में या फिर अच्छे टॉप क्लास जो मैनेजमेंट पोजीशन होती है, लीडरशिप पोजीशन होती है, मैनेजेरियल पोजीशन होती है, वहां पर जाने में थोड़ा बहुत आपको ज्यादा एडवांटेज मिलता है, राइट। चलिए, वन शुड पॉजेस अ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। क्लियर हो रहा है बच्चे लोगों? देखिए, अगर बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट बन रहे हैं तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, मैथमेटिकल एस्पेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए।
लॉजिकल आपकी रीजनिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल थोड़ा सा माइंड होना चाहिए, डिप्लोमेसी, सिंसेरिटी, साउंड नॉलेज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम विद अप टू डेट नॉलेज ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगर आपको म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल सेक्टर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ना पसंद है, न्यूज़पेपर में फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ आपको अपडेट रहना पसंद है, तो दिस इज अ फील्ड फॉर यू। बहुत ही शानदार करियर ऑप्शन है। अच्छा, बीबीए फाइनेंस भी कोर्स होता है, उसमें भी घूम फिरा के यही नॉलेज आपको मिलती है, तो स्पेशलाइजेशन से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सब में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बैंकिंग और फाइनेंस और इंश्योरेंस रिलेटेड ही वहां पर एस्पेक्ट आपको मिलेगा, राइट। चलिए बच्चों, बेसिक नॉलेज मिल गई है ना, राइट। एलिजिबिलिटी देखते हैं, कौन ये कोर्स कर सकता है बच्चों। एस्पायरिंग स्टूडेंट शुड हैव पास्ड 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड। मैं क्लियर कर दूं, कई बच्चे सोचते हैं बैंकिंग, फाइनेंस या फिर इंश्योरेंस के लिए यू मस्ट हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, जो कि जरूरी नहीं है। बीबीए के लिए आपके पास अगर साइंस बैकग्राउंड है तब भी चलेगा, कॉमर्स बैकग्राउंड है तब भी चलेगा, आर्ट्स बैकग्राउंड है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। वहां पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करते हैं मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज। कई कॉलेजेस हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में आपको सिर्फ कॉमर्स मैथ वाले बच्चे ही कर पाए, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में आपको ये डिग्री जो होती है वो किसी भी स्ट्रीम से मिल सकती है। मिनिमम 50% आपको स्कोर करना है एट योर 12th लेवल, ताकि आप अपना एक दावेदारी पेश कर सकें कि यार एटलीस्ट मैंने 50% तो स्कोर करा है अपने 12th में, राइट। There are some colleges which offer these courses. First one is a Manipal University बच्चों, that is in Manipal. Trinity Institute of Professional Studies है हमारा टिप्स नाम से, न्यू दिल्ली में। एमिटी यूनिवर्सिटी हमारी मुंबई में है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारी, जिससे मैंने बताया आपको, ये पर्टिकुलर यही नाम पे फोकस मत करिएगा। बीबीए बैंकिंग मिले कर लीजिए, बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मिले कर लीजिए, बीबीए बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विसेज मिले कर लीजिए, ऑलमोस्ट सेम कोर्स है, सेम कोर्स का कंटेंट है। जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, DYPUSM स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, DY पटेल यूनिवर्सिटी, जिसपो हमारा दिल्ली में, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट हमारा न्यू दिल्ली। तो ये आपको फाइनेंस और मैनेजमेंट या फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में आपको डिग्री देते हैं। JERC यूनिवर्सिटी हमारी जयपुर में है। SUAS सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी हमारी रांची में है। दिल्ली स्कूल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी हमारी न्यू दिल्ली में है। तो यहां पर मैंने 12 कॉलेजेस आपको मेंशन करे हैं बच्चों, राइट। एक और चीज बता दूं, ज्यादा जानकारी के लिए क्या करें सर, कौन सा कॉलेज बेस्ट है या कॉलेजेस की फीस क्या है, रैंकिंग क्या है, इन सब की अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट है, राइट। गूगल में जाइए और इनका नाम टाइप करिए, मणिपाल यूनिवर्सिटी बीबीए बैंकिंग, या मणिपाल यूनिवर्सिटी ही टाइप कर लीजिए, या बीबीए फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी, बीबीए फ्रॉम ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, बीबीए फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई, बीबीए फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ओपन करिए, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर है। फीस क्या है, सेमेस्टर सिस्टम क्या है, कोर्स का कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, राइट, सब कुछ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर जाके अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें देखकर फिर एक यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करिए, राइट। चलिए, रैंकिंग वगैरह मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 2-3 रैंकिंग आप चेक कर सकते हैं। सबसे जो नंबर 1 रैंकिंग होती है वो होती है हमारी निर्फ की। कोई भी कॉलेज जब आप देखते हैं तो अगर आप वो निर्फ की रैंकिंग है उसकी, मतलब टॉप 100 में भी अगर वो आती है तो बहुत अच्छा कॉलेज है। टॉप 100 में आती है, टॉप 50 में आती है तो बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप 100 में भी आती है तब भी ठीक है, ठीक है। 2-3 और रैंकिंग फ्रेमवर्क है लोकल जो निकालते हैं, टाइम्स की रैंकिंग निकलती है ना, जो आप देख सकते हैं। इंडिया टुडे की रैंकिंग निकलती है ना, इंडिया टुडे की रैंकिंग निकलती है। तो ये भी आप रैंकिंग फ्रेमवर्क को देख सकते हो, टाइम्स की रैंकिंग देख सकते हो, इंडिया टुडे की रैंकिंग देख सकते हो। ये 2-3 देख लीजिए, इनसे ये आपको पता लग जाएगा, अगर इनकी रैंकिंग में ये आते हैं तो ये अच्छी है, राइट। चलिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस में एम्प्लॉयमेंट एरियाज, अगर ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप देखिए बैंक में वर्क कर सकते हो, बिजनेस स्कूल्स में वर्क कर सकते हो एज अ टीचर, है ना, एज अ टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, जो भी आप बोले। क्रेडिट यूनियंस में वर्क कर सकते हो, कंसल्टेंसीज में वर्क कर सकते हो, चैरिटी एसोसिएशन में वर्क कर सकते हो, कंपनीज एंड फर्म, फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, या फिर बैंकिंग कंपनीज में वर्क कर सकते हो, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मॉर्टगेज कंपनीज में, शॉपिंग मॉल्स में,
जहां पर फाइनेंस या फिर देखिए हर कंपनी में फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग का डिपार्टमेंट होता है, तो आप कहीं पर भी जॉब की कभी भी कमी नहीं आएगी अगर आप राइट स्किल सेट के साथ अच्छे कॉलेज से अपना ये कोर्स करते हैं। सेविंग एंड लोन एसोसिएशन के साथ आप जुड़ सकते हैं, राइट। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एरियाज है जहां पर आप सर्च कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और अच्छे कॉलेजेस से करेंगे तो आपका फाइनल ईयर में प्लेसमेंट भी अच्छी फर्म में हो जाता है। इसके थ्रू आपको देखिए बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह और ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बूम पे है अभी, राइट। तो जॉब मिलने में कोई आसानी नहीं होती है, प्रोवाइडेड यू मस्ट हैव अ स्किल सेट। आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एज वेल, राइट। आपको अपना जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो आपको होनी ही चाहिए, लेकिन आपको फाइनेंशियल नॉलेज है, अगर आपको उसको एक्सप्रेस करना आता है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ, तो वो एडेड एडवांटेज होता है, राइट। जॉब के टाइप देखिए बहुत सारी प्रोफाइल है, इस पर आप वर्क कर सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट हैं, क्रेडिट एनालिस्ट हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हैं, फाइनेंशियल मैनेजर हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, इंटरनल ऑडिटर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, लोन ऑफिसर, लोन काउंसलर, मैनेजमेंट एनालिस्ट है, मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव है, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है, रिसर्च एनालिस्ट है, रिकवरी एजेंट है, ट्रेजरर है। तो एन नंबर ऑफ जॉब है जो कि आप कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत आपको इसका स्कोप भी बता देता हूँ। स्कोप इन द सेंस है, ये कोर्स करने के बाद अगर आपको हायर स्टडी करनी है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने बीबीए बैंकिंग से, फाइनेंस या इंश्योरेंस से कर लिया, तो हम हायर स्टडीज के लिए क्या करें। पहला ऑप्शन क्या है, जॉब करो, ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि यार अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूं, मुझे जो है अब पेरेंट्स से पैसे मांगना सही नहीं लगता है, तो मुझे जॉब करना चाहिए और आगे मुझे पढ़ना है, तो मैं अपनी पैसों से ही फाइनेंस करूंगा अपनी जॉब को, अपने कोर्स को, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं। तो आप जॉब करिए, 2 से 3 साल जॉब करिए, ठीक है, नॉलेज गेन करिए और फिर जाके कोई हायर स्टडी कर सकते हैं। हायर स्टडीज में सबसे अच्छा ऑप्शन है एमबीए करना। एमबीए किससे करना, फाइनेंस से ही, इंश्योरेंस से ही या फिर अपना बैंकिंग सेक्टर से ही, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, फाइनेंस, बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस का, इसी सेक्टर में ही आपको अपना कैरियर आगे बनाना है। एमबीए के साथ साथ आप पीजीडीएम कर सकते हैं अगर एमबीए नहीं कर रहे हैं, पीजीडीएम, ठीक है। और एक और मैं आपको तीसरा ऑप्शन रखूंगा सीएफए का, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। बहुत ही शानदार ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, यूएस अप्रूव्ड, ठीक है, ग्लोबल अप्रूव्ड बोलूंगा अगर इसको, यूएस कराता है ना, लेकिन ग्लोबली सर्टिफाइड है ये फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स, जो कि आप पूरी दुनिया भर में एप्लीकेबल होगा। फाइनेंस पोजीशन के अगर आप वर्क करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे प्रोफाइल में वर्क करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एडेड एडवांटेज रहेगा। एमबीए और सीएफए का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है अगर आपको फाइनेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करना है, राइट। तो पहला ऑप्शन है जॉब करिए, 2 से 3 साल आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है तो सीधा आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के साथ साथ साइमल्टेनियसली एमबीए के चलते चलते ही आप सीएफए के लिए भी एनरोलमेंट अपना कर सकते हैं। यस और नो, क्लियर हो रहा है। एमबीए सीएफए का प्लान नहीं है तो पीजीडीएम माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, आप ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपको बहुत सस्ता कोर्स करना है तो यू कैन डू एमकॉम इन फाइनेंस एज वेल। बीबीए के बाद एमकॉम भी कर सकते हैं, एमकॉम फाइनेंस से कर सकते हैं या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है। कई कॉलेजेस बीबीए के बाद भी एमकॉम अलाउ करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बीकॉम के बाद ही एमकॉम आप कर सकते हैं। कई कॉलेजेस रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज बीबीए के बाद भी आप एमकॉम के लिए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मैनेजमेंट फील्ड से ही अपना एमकॉम करें। कई कॉलेजेस ये भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी। अच्छा, इन केस अगर आप बीबीए की बेस्ट बुक सर्च कर रहे हैं, एंट्रेंस की बेस्ट बुक सर्च कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने प्रोवाइड करा रखा है, वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। प्लस और भी बहुत कुछ है मटेरियल आपके लिए लिंक के थ्रू नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।